आज हम बात करेंगे परिवर्तन यात्रा के इस दौर की। परिवर्तन यात्रा के इस दौर में 4 जगह से ये यात्रा शुरू हुई। संकल्प लिया गया कि इस यात्रा के दौरान 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन जन से मिलेंगे। आप लोगों की नब्ज टटोलने के साथ 4.5 साल में जो कुशासन आपके ऊपर हुआ, जो अत्याचार हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो मनमानी हुई, उसका बदला लेने का समय आ गया है। क्या बदला लेने के लिए तैयार हैं? शेखावाटी वो धरती, सीआर साहब, नागौर से लेकर जोधपुर से उधर से होते हुए, सीकर चूरू से होते हुए हरियाणा में जब हम जाते हैं तो शहीदों की धरती हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कोई है तो ये 440 किलोमीटर की पट्टी, 40 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, जिसमें कारगिल का पहला शहीद अगर कोई हुआ तो हमारा भाई बनवारी लाल बगड़िया हुआ। ये वो धरती है जिसने सीकर झुंझुनू ने पूरे हिंदुस्तान में हर लड़ाई में सबसे आगे रहकर छाती पे गोली खाई है, कभी किसी ने पीठ पर गोली नहीं खाई। जब बात चलती है हिंदुस्तान के 725 जिलों की तो सर्वश्रेष्ठ जिलों में और सर्वश्रेष्ठ स्थानों में हमारे लक्ष्मणगढ़ की बात सदैव होती है। यहां पर पानी की जबरदस्त कमी है। देश के जो 286 जिले डार्क जोन में आ चुके हैं, उन जिलों में हमारा जिला भी आ चुका है। अब इन 286 जिलों में बहुत सारे जिलों में योजनाएं चालू हुई हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यमुना के पानी के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई, राजस्थान की सरकार को यमुना के पानी के लिए एक टीम भेजनी थी भारत सरकार के साथ मीटिंग करने के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वो टीम तक नहीं भेजी। हमारी सरकार बनेगी और यमुना का पानी हमारे जिले और लक्ष्मणगढ़ तक में आएगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पानी की बात जब चलती है, चुनावी घोषणा पत्र की सारी कॉपियां मैं लेकर आया हूं। पिछले चुनावी घोषणा पत्र में वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पानी की सप्लाई के लिए निश्चित प्रावधान करेंगे। हमें इस बात का खेद है कि राजस्थान के अनेक जिलों की चर्चाएं होती हैं। सबसे ज्यादा सीट अगर किन्हीं जिलों ने दी तो वो शेखावाटी ने दी थी कांग्रेस को, लेकिन हमारी 21 सीटों के बारे में आज के मुख्यमंत्री ने एक बार भी राजस्थान की विधानसभा में पानी के मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं की। राठौड़ साहब ने बारंबार पानी के लिए आवाज उठाई, बारंबार घेरने की कोशिश की, लेकिन वो बच के निकल गए। एक जवाब आज तक नहीं दिया। क्या यही असर हमारा होना है? वाटर टेबल 440 फुट से नीचे जा चुका है और इस वाटर टेबल में हम पलायन की स्थिति में हैं। दोनों सरकारें जब एक होंगी, केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार, ये कड़ी जब मिलेगी तो निश्चित तौर पे पानी हमारे यहां हम लाकर छोड़ेंगे। मैं आपको ये विश्वास देता हूं। अब जरा आ जाइए, एक उछल कूद करने वाला प्रतिनिधि बार बार विधानसभा हो, विधानसभा के बाहर हो, लोगों के अपमान करने के लिए राजस्थान में जिसकी पहचान बन चुकी है, लोगों का स्वाभिमान डिगाने के लिए 24 घंटे लालायित रहता है, एक ऐसा प्रतिनिधि जो बड़े बुजुर्गों की इज्जत तो दूर की बात, उसके पिता शिक्षक रहे और इसी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के 30-35 शिक्षकों का जिस प्रकार से अपमान किया, राजस्थान में हमें नीचा देखना पड़ा। राजस्थान में हमारी, मैं मित्रों ये भी कहना चाहूंगा, कह रहे हैं कि आजकल हमने विकास बहुत किया है। एक एक गांव की जो सड़क है उसको हर पंचायत को 10-10 जगह गिनाया है। सड़कें जो हैं, जो पुरानी सड़कें थी
उन सड़कों के ऊपर किस प्रकार से काम हुआ है। सड़क बनी नहीं, उसके पहले ही खड्डे पड़ गए। सड़कों की बात अगर कोई करे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो शुरुआत की थी, उस समय हमारे सीकर जिले में मात्र 250 राजस्व ग्राम और पंचायतें जुड़ने के लिए थी। आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आप लोगों का सर पे हाथ था, उसका नतीजा ये हुआ कि 726 पंचायत ग्रामों में हमने वो सड़क पहुंचाने का काम किया, जो आज भी वहां पर बराबर चल रही है। अच्छी से अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। मित्रों, गांव गांव और ढाणी ढाणी में आपके मन में रोष है। लगातार आपके बीच में रहने का मुझे पिछले 28 साल से अवसर मिला है। मैं पूरे मंच से शेयर करना चाहूंगा। इस बात के लिए लोकसभा के 7 चुनाव मैंने लड़े हैं। 7 में से लक्ष्मणगढ़ ही एकमात्र ऐसा विधानसभा है जिसने 5 बार मुझे आगे रखा है। ये वो विधानसभा क्षेत्र है। इवन मुझे तो निर्दलीय के रूप में भी इस विधानसभा में आगे रखा। मित्रों, आज मैं ये कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी सरकार को हटाने के लिए आपने संकल्प तो ले लिया है, लेकिन 279 बूथ जिसमें हमारे आज 8000 से ज्यादा कार्यकर्ता रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, हर गांव, हर ढाणी, हर गली में वो जाने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र की प्रतिष्ठा को जो ठेस लगी है, उस ठेस को हम जवाब देने के लिए कृत संकल्पित हैं। मित्रों, विधायक ये भी कह गया कि हम बिल में घुसा देंगे। अरे किसको बिल में घुसा दोगे? ये भी कह गया मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। अरे ये तो रीट वाले बच्चों को पता ही है तू कैसा है भाई। मुझे बहुत गुस्सा आता है। आजकल कह रहा है मंच के ऊपर, अभी मैंने वीडियो देखे कि ये सुभाष कहां से आ गया, ये राजेंद्र राठौड़ तो विधानसभा में बोलता नहीं। अरे राजस्थान की विधानसभा में कौन बोलता और कौन नहीं, तो जनता जानती है। मेरे को जब गुस्सा आ जाता है तो मैं छील देता हूं। ऐसा बना देंगे कि नाथी के बाड़े में जाटी रख देंगे और जाटी छीलने का काम करना। युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप रात और दिन, जो आने वाले 3 महीने हैं, उसमें रात और दिन अपना समय देने का ऐलान करें। इसी समय मंच के सामने ऐलान करें। लो साहब, प्रेम सिंह जी कह रहे हैं कि लक्ष्मणगढ़ की जनता ने निर्णय कर लिया और इस निर्णय में जो यहां पर आए हैं, खेती का समय चल रहा है, लाम का समय चल रहा है, लावणी में यहां वरना 5 से 6 गुना लोग होते, लेकिन वो सब बराबर समाचार कर रहे हैं कि हम रात और दिन लगे हुए हैं। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने G20 का जो काम दिल्ली में हुआ, देश के UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। WHO ने प्रशंसा की है। देश के 187 देशों ने नतमस्तक होकर हमारे को आशीर्वाद दिया है कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। और मैं पुनः आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जितने भाई यहां बैठे हैं, मैं आप ऐलान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल लक्ष्मणगढ़ में खिलेगा। आखिरी कार्यकर्ता के रूप में भी अगर आप मुझे उस टीम में हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाकर छोड़ूंगा, यह मैं आपको विश्वास देता हूं।